बयान में कहा गया है कि अमेरिका अगले 2 हफ्ते में ईरान पर हमला करने पर फैसला ले सकता है। तो अगले 2 हफ्ते का समय जो है अमेरिका ने फिलहाल के लिए ईरान को दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि इससे पहले भी व्हाइट हाउस की तरफ से ईरान को चेतावनी दी गई थी, खास करके अगर परमाणु हथियारों को लेकर के बात करें। और अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि वो कुछ मिनटों में ही ईरान को घुटने पर ला सकता है और बिना शर्त उसे अमेरिका की जो शर्तें हैं उन्हें मान लेना चाहिए। अब देखिए, इसी बीच इजरायल के अधिकारी ने जंग में अमेरिका के शामिल होने पर एक बड़ा दावा कर दिया। इजरायल का मानना है कि अमेरिका अगले 24 से 48 घंटे में जंग में शामिल होने का फैसला ले सकता है। अधिकारी ने साफ किया कि इजरायल को उम्मीद है कि अमेरिका साथ देगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। यह फैसला पूरी तरीके से व्हाइट हाउस की रणनीति पर निर्भर करेगा। ईरान के जोरदार पलटवार से भड़के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका नौसेना के 3 जंगी बेड़े युद्ध में उतार दिए। सुपर पावर के जंगी बेड़े न्यूक्लियर हथियारों से लैस रहते हैं। उधर इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को 60 जंगी जेट के हमले से एक बार फिर से दहला दिया है। इजरायल ने इराक में ईरान के प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्लांट पर बमबारी की, तो वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने ईरान पर बड़ा एहसान का ऐलान कर दिया है। चालीस जंगी जेट से तेहरान में 100 बम विस्फोट। नतांज से इराक तक मिसाइलों की बौछार। ट्रंप ने माना, उन्होंने बनाया युद्ध का प्लान। पुतिन की धमकी, खामेनेई को छुआ तो छोड़ेंगे नहीं। परमाणु अड्डों पर फटते बम, मिसाइल गोदाम के जलते दृश्य, समंदर में दौड़ते जंगी बेड़े पर तैनात न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश ये भ्रम तोड़ रहे हैं कि ये इजराइल ईरान का युद्ध है। युद्ध की विभीषिका बताने लगी है कि ये टकराव महाशक्तियों का है। तेहरान से 250 किलोमीटर दूर एक और एटमी ठिकाने पर इजराइल की बमबारी से रूस भड़क गया है। प्रेसिडेंट पुतिन के गुस्से से खाड़ी का युद्ध परमाणु घमासान बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ गया है। इजराइल के हमले हर गुजरते दिन विस्फोटक होते जा रहे हैं। इजराइल सटीक वार से भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर, तेहरान के पास सेंट्रीफ्यूज वर्कशॉप और इस्फहान में परमाणु ठिकाने को दहलाया है। ईरान के एटमी ठिकाने अराक पर भी इजराइल ने बमबारी की है। अराक हैवी वाटर रिएक्टर तेहरान से 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। अराक कथित तौर पर एक परमाणु रिएक्टरों को ठंडा करने में मदद करने और प्लूटोनियम के प्रोडक्शन की यूनिट है। प्लूटोनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। גל התקיפה הראשון בוצע בשעת הלילה. יותר מ-50 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו כ-40 מטרות במרחב טהרן. अराक में परमाणु अड्डे को तबाह करने की तस्वीरें इजराइल ने साझा की है। सैटेलाइट तस्वीर रिएक्टर को लाल घेरे में दिखाया गया है। उधर ईरान ने जानकारी दी है कि अराक अटैक से किसी भी तरह के रेडिएशन का खतरा नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल के हमले से खोंडम में अफरा तफरी मची है। पूरे शहर को इजराइल ने पहले ही खाली करने की चेतावनी दी थी। ईरान में अब भी करीब 60 जंगी जेट बारूद बरसा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है
क्योंकि निशाने पर ईरान सैन्य बल से जुड़े सभी संगठन हैं। גל התקיפה השני החל היום בצהריים. במהלכו תקפנו יותר מ-20 מטרות נוספות במרחב טהרן. המטרות שנתקפו הן חלק מתעשיות הנשק הצבאיות של המשטר ושל מנגנוני הביטחון שלו. तेहरान के पुलिस मुख्यालय को भी इजराइल ने सिलसिलेवार विस्फोट से तहस नहस कर डाला है, लेकिन ईरान को हुए अब तक नुकसान को अमेरिका सिर्फ तबाही का ट्रेलर बता रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है कि वो क्या करने वाले हैं, इसका अंदाजा दुनिया में किसी को नहीं है। I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर की करेक्ट लोकेशन पता है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो ईरान में जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका के जंगी बेड़ों का ईरान के करीब मचलना यही संकेत दे रहा है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 3 समुद्री लड़ाकों की तैनाती शुरू कर दी है। समंदर में चलते फिरते एटमी बेस कहे जाने वाले सुपर पावर के जंगी बेड़ों के नाम भी जान लीजिए। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस कार्ल विल्सन पहले ही खाड़ी में मौजूद है। दूसरा यूएसएस निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका का सिर्फ एक जंगी बेड़ा अगर बारूद बरसाना शुरू कर देगा तो ईरान का बचना मुश्किल है। फिर अमेरिका इतने हथियारों को युद्ध में क्यों भेज रहा है? देखिए, अमेरिका ईरान को पहले ही बिना शर्त सरेंडर करने की चेतावनी दे चुका है और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। तो ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो धमकियों से डरने वाला नहीं।